आलोक वत्स जी, किन किन मुद्दों को उठाकर आप जनता के सामने रखने वाले हैं? क्योंकि राजस्थान का एक रिवाज रहा है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो क्या माना जाए कि इस बार रिवाज बदलेगा या फिर टूट जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रगति के मार्ग पर देश को आगे ले जा रहे हैं। राजस्थान पिछड़ गया है। राजस्थान में जिस तरीके से ये लोग रेवड़ियां बांटकर चाह रहे हैं कि हम वहाँ की जनता को प्रभावित करें, वो होने वाला है नहीं। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। वहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने सारी व्यवस्थाओं को ठप करके और सिर्फ रेवड़ियां बांट के आगे बढ़ने का काम सोच रहे हैं, वो जनता किसी हालत में नहीं। हमारी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं जी, वो सारी धरातल पर उतरी हुई हैं और उससे अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभान्वित हो रहा है। और वो देख रहे हैं कि देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी हो गई है और तीसरे की तरफ कवायद है आगे बढ़ने की। सारे रेटिंग एजेंसी वर्ल्ड के बार बार कह रहे हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें प्रभावित करेंगी और लोग चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार हो, कि 2024 में हम दोबारा रिपीट होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये लोग आपस में ही झगड़ते रह जाएंगे, इनके सीट बंटवारे में ही ये उलझ जाएंगे और जनता इस बात को कभी नहीं स्वीकारेगी कि 23 में आप अलग थे, 23 में आप विधवा विलाप कर रहे थे और 24 में आप हनीमून कर रहे हैं कि हम मोदी को पटक देंगे। ये सब बातें जनता इतनी आसानी से ग्रहण नहीं करने वाली है और एक मजबूत, स्थिर और काम करने वाली सरकार, ईमानदार सरकार चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। पौरुष भारद्वाज जी, क्या माना जाए कि रिवाज रिपीट होगा या फिर डिलीट होगा? किरण जी, देखिए, राजस्थान में अब तक कहावत थी कि भाई ये ना राज बदल गया पर रिवाज नहीं बदला। राजस्थान पहली बार एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है कि जहाँ पे रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। और मैं खाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह थोती विकास की या फिर सामने वाली पार्टी पे भ्रष्टाचार की जो एक रटी रटाई कैसेट होती है, जो कि कोई भी बजा लेता है, कोई भी पार्टी का नेता है, कोई पार्टी का प्रवक्ता बजा लेता है, हम लोग इस तरह से बातें नहीं करते, हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। और मैंने जैसा कि आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के संदर्भ में केंद्र सरकार के नाते 9 काम भी नहीं गिना पाई, तो मुझे आलोक जी से भी उम्मीद थी कि ये राजस्थान के संदर्भ में किए हुए स्पेशली केंद्र सरकार द्वारा कार्य बता करके ये मेरा मुंह बंद करेंगे। परंतु देखिए, ये भी बात को दूसरी दिशा में ले गए। जहां विकास की बात कर रहे हैं, तो मैं विकास आपको कहना चाहूंगा कि आंकड़ों के साथ कैसे खेला जाता है, ये इसको किसी को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का खाना सरकार देती हो, वो सरकार अगर इकोनॉमी में फास्ट ग्रोइंग की बात करता है तो ये मजाक वाली बात है। आप देखिए, आप में और हमारे में कितना फर्क है। हमने 27 करोड़ लोगों को बीपीएल रेखा से ऊपर निकाला हमने, और आपने 14 करोड़ लोगों को वापस धकेल दिया। हमारे टाइम में कोई 25 या 30 करोड़ लोगों को सरकारी राशन बढ़ता था। आप लोगों के टाइम में गरीब भारत की जनता की स्थिति हो गई कि 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का पेट भरने के लिए सरकार पे निर्भर रहना पड़ रहा है। और दूसरी बात, जैसा कि अभी मैं आपसे इस बात को कह रहा था कि भाई हम दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, मैं आपको प्रमाण बताता हूँ इस चीज का। आपको मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने, जैसा कि आपको ध्यान है कि हमारी सरकार के द्वारा कुछ समय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विजन 2030 का डॉक्यूमेंट जारी किया गया। तो आपको पता होगा इस चीज को कि हमने आम जनता से सुझाव मांगे कि साहब आप 2030 का राजस्थान कैसा देखना चाहते हैं, आप हमें सुझाव दीजिए। हम उन सुझावों में से अच्छे सुझावों का संकलन करके एक हमारी फ्यूचर के लिए एक हमारी रूल बुक बनाएंगे कि भाई हमें इन चीजों को फॉलो करना है ताकि 2030 तक जो है राजस्थान प्रगति के मामले में देश के अन्य राज्यों की तुलना में नंबर 1 बन जाए। हालांकि शिक्षा और चिकित्सा में राजस्थान राज्य आज भी नंबर 1 है, परंतु अन्य क्षेत्रों में नंबर 1 है। तो देखिए, मैं आपको बात बताना चाहूंगा, तथ्यों के साथ बात अपनी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में चुनाव आयोग द्वारा कुछ दिन पूर्व आंकड़े जारी किए गए, फाइनल जो होती है पोलिंग वाली जो लिस्ट होती है उसमें, तो 5 करोड़ 26 लाख राजस्थान में मतदाता कुल इस समय हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विजन 2030 डॉक्यूमेंट के लिए हमारे को राज्य के 3.25 करोड़ लोगों ने सुझाव दिए। तो आप इस बात को समझिए कि जब 60% से ज्यादा लोग आपको आगे बढ़ के सुझाव दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि साहब 2030 में राजस्थान ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, तो इसका मतलब वो मौन सहमति इस बात की व्यक्त करते हैं कि 2030 का जो राजस्थान जैसा हम चाहते हैं वो हम आपके नेतृत्व में देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ, आपकी क्या स्थिति है? आप राजस्थान में जितने भी उपचुनाव हुए, खाली एक आप है ना राजसमंद का उपचुनाव छोड़ दीजिए और एक आप है ना धौलपुर का उपचुनाव से छोड़ दीजिए, आप सारे उपचुनाव आप हारे। आपकी एक जगह जमानत जब्त हुई, एक जगह आप तीसरे नंबर पे रहे। आप राजस्थान के तमाम पंचायत चुनाव हारे, आप राजस्थान के तमाम नगर पालिकाओं के चुनाव हारे, और आप किस मुंह से बात करते हैं? आज आपकी स्थिति होगी कि प्रधानमंत्री जी जैसे बड़े कद के नेता को प्रचार मंत्री बनना पड़ा राजस्थान में आकर के, और उनको हमारी सरकार के एक निष्कासित मंत्री की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है।
देखिए किरण जी, मुफ्त की रेवड़ी की तो बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये मुफ्त रेवड़ी है तो ये मुफ्त की रेवड़ियां कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने भी बांटने की कोशिश की थी, जो आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठा करके देख सकते हैं आप। अब वो एक अलग बात है कि जनता को इनकी मुफ्त की रेवड़ी का विश्वास नहीं रहा। हम तो बोलते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं, ये तो गजक है, परंतु मुफ्त शब्द लगाना बंद कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपकी जो मानसिकता, जो उद्योग, पहले आप व्यापारियों की पार्टी कहलाते थे, परंतु आजकल आप व्यापारियों को भी आपने प्रताड़ित कर दिया। आजकल आप उद्योगपतियों की पार्टी कहलाते हो। आम जनता के एंगल से सोचना सीखिए। सरकारें कभी व्यापार करने के लिए नहीं आती कि हम फायदे में गए, नुकसान में गए। जब लोकतंत्र के अंदर सरकारों की अवधारणा जन कल्याणकारी होती है, सरकार जन कल्याण करने के लिए बनती है। और दूसरी बात, मैं आंकड़ों के हिसाब से आपका फिर वापस आंकड़ों के हिसाब से आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप भारत सरकार के या जो सरकारें हैं हमारी, उनकी जो आय का मुख्य स्रोत है, दो तरह के मुख्य स्रोत है किरण जी। एक तो होता है इनकम टैक्स जो देता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, और एक होता है जीएसटी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो इनकम टैक्स है हमारी सरकारों को कोष प्राप्त जो पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ वो 13 लाख करोड़ रुपए का था, परंतु जो जीएसटी से प्राप्त हुआ वो लगभग 18.5 लाख करोड़ रुपए का था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या गरीब आदमी जीएसटी नहीं देता? एक गरीब आदमी अगर शेव करने के लिए 2 रुपए की ब्लेड भी खरीद के लाता है। और यहाँ तक कि आप लोगों ने तो उसकी स्थिति ये कर दी कि अंतिम संस्कार में जो लकड़ी प्रयुक्त होती है, जो कपड़ा प्रयुक्त होता है, जो घी प्रयुक्त होता है, आपने तो उस तक पे जीएसटी लगा दी। तो यानी एक आदमी बच्चा पैदा हुआ, उसकी नाल काटने के लिए जो 2 रुपए की ब्लेड लाई गई, और जब आदि भरा उसके अंतिम संस्कार में जो पैसा लगा, इस बीच उसने जो पूरा जीवन जिया, आप तो हर जगह उससे टैक्स लेते जा रहे हैं। उसके बदले में यदि सरकार, हमारी सरकार